नहीं चची जान, 1 मिनट। अरे चची जान, 1 मिनट मुझे बात तो करने दीजिए। नहीं नहीं, मैंने कब ऐसी बात की है? माफ कीजिए, जो चुगलखोर आपके लिए ऐसी खबरें लाता है, जरूर उसने मेरी बातों से अपनी मर्जी का नतीजा निकालकर आपको बताया है, वरना किसी ने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया है। तमाम पैसे बैंक में हैं। अगर जरूरत हुई तो आपके बकौल में अपने हिस्से का पूरा पैसा कारखाने को ठीक करने पर लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं रात को आता हूं वहां पर, आपको पूरी बात बताता हूं। और कोई बात? ठीक है, खुदाफिज। बड़ा खबीस आदमी है, आस्तीन में सांप पाल रखा मैंने। ओफो, इस पर इतना पैसा लगाया और ये दोबारा गड़बड़ कर रही है। ये दोबारा चलाने की वजह से है, कभी कभी ऐसा करता है। 1-2 का मसला नहीं है, लेकिन अगर मुसलसल इस तरह इंजीनियर करता साहब, रहे। जरा अस्सलाम आइए। वालेकुम, अभी आता हूँ। अभी आइए। सर, क्या हुआ? माफ करना, क्या हो गया है? कुछ नहीं है, तुम अपना काम करो। अरे 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 यार, क्या मजदूरों के सामने मेरा हाथ इस तरह से खींच तो ठीक नहीं ना। कमीने इंसान, खाना मेरे दस्तरखान पे खाते हो और काम दूसरों के लिए करते हो। कब से चची के लिए जासूसी कर रहे हो? चची, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। फजूल में मुकरने की कोशिश मत करो। सिर्फ तुम्हें पता था कि मैं कोई और काम करना चाहता हूँ। अरे बेहजाद, आस पास अपने देखो, हो सकता है कोई और ये कहीं से लीक नहीं हुई है। मनुचर साहब, अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस कारखाने से निकल जाओ, अभी इसी वक्त। तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? समझते हो कि हिसाम फरूजान फर साहब हो, जो बात बात पर किसी को भी निकाल सकते हो? तुम हो आखिर कौन मुझे निकालने वाले, बताओ। तुम निकलोगे या धक्के मार कर निकलवाऊं? अच्छा, तो ऐसा है। ठीक है, मैंने बिल्कुल अच्छा किया जो उनसे कह दिया। ये थोड़ी हो सकता है तुम यहाँ अपनी मनमानी करो, जो चाहो वो करते रहो। हाँ, सच कह रहे हो। मुफ्त का पैसा हाथ लगाया, बावले बन गए, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो। बेहजाद साहब, मैं तुम्हारे पिछले सारे करतूत जानता हूँ। मुझे मुंह खोलने पर मजबूर न करो, वरना तुम्हारी ही रुसवाई होगी। जाओ, जो कर सकते हो जाके करो। ठीक है जनाब, चलता हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊंगा और तुमसे ज्यादा बेहतर पोजीशन पर। लेकिन अगर तुम मुझे काटने और अकेले सब कुछ हड़प करने की कोशिश करोगे तो याद रखना, मैं जो कुछ जानता हूँ सब बता दूंगा सबको। हमेशा से सुनते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चलो। अरे बदबख्त बेचारे, अगर मैंने सारी बातें बता दी तो वो लोग लाते मार कर निकाल देंगे तुमको वहां से। समझ लेना, तुमको जगह नहीं मिलेगी। हेलो हेलो अर्गबान, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक हो? हाँ ठीक है। सीना नहीं, अपने कमरे में है, काम कर रहा है, उसका ख्याल रखती हूँ। तुम्हारी आवाज़ क्यों ऐसी है? डॉक्टर साहब कैसे हैं? मेरी जान, हौसला रखो, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसके साथ आ रही हो? क्या डॉक्टर ने जवाब दे दिया है? तो फिर उनको सफर की इजाजत कैसे मिली है? ये तो है, जो चेहरा मैंने उनका देखा, क्या बताऊं। कितने दिनों के लिए आ रहे हैं? सच? ठीक है, देखो मेरी जान, तो पहले मुझे फोन करो ताकि मैं एयरपोर्ट लेने आऊं। हाँ हाँ, मैं सदके जाऊं, फोन का इंतजार करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। कौन था? अर्गबान। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बात करता उनसे। ध्यान नहीं था। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, नहीं जानती। कह रही थी कुछ दिन बाद वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं? डॉक्टर साहब ठीक हो गए हैं क्या? कह रही थी कि बाकी का इलाज यही करवाएंगे। पता नहीं, शायद वहाँ इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है। क्या मतलब?
डॉक्टर साहब गरीब तो हैं नहीं और उनके बच्चे भी वहां पर हैं, तो क्या वो अपने बाप पर 2 पैसे खर्च नहीं कर सकते? लोगों की गीबत क्यों कर रहे हो? हमें क्या पता कि उन्होंने पैसा खर्च किया है कि नहीं। मुझे सख्त फिक्र हो रही है सीना, ऐसा ना हो बात कुछ और हो। नहीं, परेशान ना हो, उनकी तबीयत जरूर ठीक हो गई होगी, अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया, इसीलिए परेशान ना हो। पर सीना, उसकी आवाज ठीक नहीं थी, बहुत उलझी हुई थी। थकावट की वजह होगी, पिछले 2 हफ्ते से न कुछ खा पी रही है, न सो रही है, न कुछ कर रही। डॉक्टर साहब वजह से मसरूफ होगी। हाय मेरे खुदा, क्या ये मुमकिन है कि एक बार फिर हम बगैर किसी परेशानी के एक दस्तरखान पर जमा हो? क्यों नहीं हो सकता? वो अम्मी वाला मजेदार सब्जी कुरमा बनाओ, सब इकट्ठा हो जाएंगे, सब जमा हो जाएंगे। अब भी ऐसा लगता है वो आसपास ही है। मुझे भी ऐसे ही महसूस होता है। अभी मैं उनकी याद में एक आइटम बजाता हूँ तो जरा दिल को तसल्ली मिलेगी। तुम दोनों को हुआ क्या है? इतना क्यों लड़ रहे हो आपस में? अरे भाई, तुम दोनों साले और बहने हुई हो। लोगों के सामने इस तरह से लड़ना अच्छी बात नहीं है। नहीं फूफी जान, उसने अपनी बेवकूफियों से मुझे कहीं का रहने नहीं दिया है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि गुजारा करो। अगर उसने जाके बाहर को सब कुछ बता दिया तो फिर क्या होगा? माफ कीजिएगा फूफी जान, मैं माजरत चाहता हूँ। जाके उससे कह दे कि जो कर सकता है कर ले, जो करना चाहता है कर ले। एहसास बेटा, तुम इस वक्त गुस्से में हो। ये मसला सिर्फ तदबीर और सोच से हल होगा। असल में फूफी जान, चूंकि ये समझ गया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपको बीच में ले आया ताकि आप सालिसी करें। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये काम ना करें। उस मनचर को जरा बड़ा होने दें, जरा अक्लमंद होने दें। और कोई काम तो नहीं है? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या हुआ, नहीं माना ना? मैं जानता था आप गवाह हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। जब ऐसा है तो मैं भी सारा कुछ उगल दूंगा ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा झगड़ा बेहसास से है, उसकी फैमिली से नहीं। और हाँ, ये बात भी याद रखना कि इस किस्से में तुम भी कसूरवार हो। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं फूफी जान। ठीक है, सर आंखों पर आपके एहतराम में मैं 2-3 दिन और सब्र कर लेता हूं। अगर बेहजाद ने आकर माफी मांगी तो ठीक है, वरना ऐसा काम करने पर मजबूर हो जाऊंगा जो खुद मुझे भी नहीं। प्लीज, जो कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में जरा सोच लें। इस खानदान को अभी थोड़ा सा सुकून मिला है, एक और मसले को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। इनका शीराजा बिखर जाएगा। फूफी जान, आप सही कह रही हैं, सब कुछ बात ठीक है, लेकिन आप ही बताइए। ठीक है, मैं आप जो कहेंगे उसी तरह से करूंगा। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। अगर बेहजाद ने मुझसे माफी मांग ली तो तब तो ठीक है, लेकिन मैं फिर वरना कुछ ना कुछ कदम उठा लूंगा उल्टा सीधा, आप समझ लीजिए। नहीं, पता है क्या है, ये सब मेरा कसूर है। मैंने उसको बहनोई समझते हुए उसकी हैसियत से ज्यादा अहमियत दी है। हालांकि मनुचेर इतनी मदद के काबिल था नहीं। लेकिन बेहजाद तुम्हारे इस काम की वजह से नाराजगी पेश आ सकती है। मेरे ख्याल में उसे एक और मौका दे दो। अब तो मौका ही नहीं बचा है। चचा मरहूम अगर उसका इतना ख्याल रखते तो सिर्फ मेरी वजह से, वरना उसे पहले दिन निकाल कर बाहर फेंक देते। माफ करना बेहजाद बेटा, नाराज नहीं होना, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब बहाने हैं। तुम ये सब बातें सिर्फ मुझे सुनाने के लिए कह रही हो। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे ख्याल में चूंकि मैं कभी कभी मनुचेहर से कारखाने के बारे में मालूमात लेती हूँ, इसलिए तुम नाराज हो। जी नहीं, मैं इस बात पर नाराज हूँ कि मेरे होते हुए आप क्यों मनुचेहर से मालूमात हासिल करती हैं? इसलिए कि तुम सही तरह से जवाब नहीं देते हो मेरे बेटे, हर बात को टाल देते हो। माफ कीजिएगा चचा जान, आपने कब मुझसे पूछा जो मैंने जवाब ना दिया हो? ये सब गलत फहमियां हैं, दूर हो जाएंगी। नहीं, हल नहीं होंगी। जब तक मेरे और चची जान के दरमियान बेइतमादी की दीवार हल है, ये आसानी से हल नहीं होंगी। ऐसा ना कहे, इत्तेफाक से अम्मी आप पर बहुत एतमाद करती है। अरे निगार, अगर एतमाद होता तो मेरे कामों के बारे में मनुचेहर से ना पूछती। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कारखाने में क्या हो रहा है। ये कोई ज्यादा तवक्को तो नहीं है? नहीं, ज्यादा तवक्को नहीं है चची जान, लेकिन आप मुझसे क्यों नहीं पूछती कारखाने के बारे में?
मनुचर से क्यों पूछती हैं? बेहजाद नाराज नहीं होना, लेकिन जब तक तुम्हारे चचा मरहूम जिंदा थे तो कारखाने के ये हालात नहीं थे। बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हालात नहीं थे, क्योंकि चचा जान खुद अकेले मालिक थे और मैनेजर थे। वो जो बेहतर समझते थे वो फैसला करते थे और कदम उठाते थे। मैं बेचारा अगर लोन लेना चाहूँ तो उस पर सब वरसा के दस्तखत चाहिए। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो वरसा की मर्जी की जरूरत पड़ती है, एक एक के साइन लेने पड़ते हैं। सामान लेना चाहे तब भी सारे वारिसों की मर्जी की जरूरत होती है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरी इस कारखाने में हैसियत क्या है। ये तो पूछने की बात नहीं है, तुम कारखाने के मैनेजर हो। नाम की हद तक निगार साहिबा हाँ, लेकिन हकीकत में मेरी हैसियत रबर स्टैम्प से ज्यादा नहीं है। मैं इस तरह अपना काम जारी नहीं रख सकता। तुम बताओ क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं करना चची जान। आप मुझे एक मुकम्मल अथॉरिटी लेटर दें ताकि मैं पूरे इत्मीनान से कारखाने के उमूर अंजाम दूं, पूरी तवज्जो से काम आगे बढ़ाऊं। यही, ये कोई ज्यादा तवक्को तो नहीं है? यानी अगर हम तुम्हें फुल अथॉरिटी दे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा? क्या मतलब? इस बात का अथॉरिटी लेटर किस लिए चाहिए? अम्मी जान खुदा के लिए बस करें, इन बातों से मसला हल नहीं होगा। हमें एक मुनासिब राह रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसरार न करो बाहर, इसरार से काम नहीं बनने वाला है। जब तक चची जान मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अम्मी जान इसमें कौन सी बुरी बात है? बेहजाद आपका दामाद है, आपके बेटे की तरह है, कोई अजनबी थोड़ी है। एक अथॉरिटी लेटर दे देते हैं, शायद इस तरह फैक्ट्री के हालात भी बेहतर हो जाएं। मुझे तो नहीं लगता है कि ये हमारे मसाइल हल कर पाएगा। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अपनी आंखों पर भी एतमाद नहीं है। अगर इस आंख को इस आंख पर एतमाद होता तो दरमियान में नाक ना होता। हंस क्यों रही हो? हकीकत तल्ख है ना। खुदा की कसम ये जिद और बेएतमादी सिर्फ मुश्किलात की ज्यादती का बायस बनती है। अगर फैक्ट्री के हालात बेहतर नहीं की तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और ये हमारा नुकसान है। सच कह रही है ना अम्मी जान। भला हमारा बेहजाद के अलावा कौन है कि कारखाना उसके हवाले करे? अपना बंदा है, हमें फिक्र करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है भाई, मैं इसको एक अथॉरिटी लेटर देती हूँ, लेकिन फुल अथॉरिटी के साथ नहीं। एक वो क्या कहते हैं टेम्परेरी अथॉरिटी, आर्जी वकालतनामा या इसी तरह की कोई चीज। बहरहाल मैं इन मसाइल को ज्यादा नहीं समझती, बस चंद महीनों के लिए। मुझे तो तुम दोनों के काम का कुछ पता नहीं चलता। एक दिन आपस में खुश होते हो, एक दिन नाराज। शुक्रिया, तुम्हारा खाना ये है। अरे सुरैया बेगम, सब्जियां खा खा के थक गया हूं मैं। इससे भी तो इंसान मोटा हो जाता है ना। हाँ क्या है? मुझे क्यों घूर घूर कर देख रही हो? क्या तुम्हारे ख्याल में कसूरवार हूं मैं? बेकसूर भी नहीं हो। हाँ जाहिर है तुम तो अपने भाई की ही साइड लोगे ना, मैं तो गैर हूं ना। भाई जो कहे वही सही है। ज्यादा भोलापन मत दिखाओ मनुचर। ये बताओ कि झगड़ा किस बात पर हुआ था? माफ कीजिएगा अम्मी जान, मैं निहायत माजरत के साथ कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि आपके बेटे को बॉस बनने का भूत सवार हो गया है। बॉस की मेज पर बैठकर खुद समझता है सबको उसका हुक्म मानना पड़ेगा, सब उसके गुलाम है, ये समझ रहे हो। उसके तौर तरीकों के बारे में नहीं पूछा है तुमसे, तुम्हारे और उसके झगड़े का पूछा है। सुरैया मजदूरों के सामने मुझे डांटता है, बार बार मेरी तौहीन करता है। कोई नहीं जो उससे कहे कि बंदे खुदा, इस कारखाने में मैं तुमसे ज्यादा अरसे से काम कर रहा हूँ। अरे इन मजदूरों के सामने मेरी इज्जत है, एतबार है। तुम जिस तरह भी हिसाब करो मैं कारखाने के उमूर में उससे ज्यादा माहिर हूँ। खुदा चचा हिसाब को गरीक रहमत करे। वाकई चचा मुझे हमेशा मनुचेर खान कहकर बुलाते थे, लेकिन ये चलते फिरते जो मुंह में आता है मुझे कहता रहता है। इतने किस्से कहानियां मत घड़ो मनोजर, साफ साफ बताओ तुमने क्या किया है जो वो गुस्से में है। अरे उसकी बहुत बेजा तवक्कुआत हैं। जब सुरूर साहिबा फोन करती हैं और कारखाने के बारे में मुझसे पूछती हैं तो मुझसे कहता है कि मैं खामोश रहूं, कुछ ना कहूं। अरे भाई खुदा के बंदे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अभी अभी इस घर के दामाद बने हो, चचा जान भी तुम्हारा ख्याल रखते थे, तो फिर किस लिए लफड़े कर रहे हो? आखिर तुम किससे नाराज हो? मनुचर बेटा, मैं सदके जाऊं, बेहजाद अपने काम को खूब जानता है। शायद इसलिए नाराज है कि तुम उसके काम में टांग अड़ाते हो। अरे मुझे बेहजाद के कामों से क्या लेना देना? माजरत चाहता हूँ, पर उसको अपना काम आता भी कहाँ है? अगर काम आता होता तो कारखाने का ये हाल ना होता जो आज है। आधी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, पता है कितने महीने से मजदूरों ने तनख्वाह नहीं ली है। बजाय इसके कि इन हालात को सुधारने के लिए कोई चारेकार ढूंढे, मुझसे कहता है जनाब जो भी एतराज करे उसे लात मार के निकाल दो। आप ही बताएं, क्या खुदा को पसंद है कि मैं उन बेचारे मजदूरों को कारखाने से निकाल दूं?
ठीक है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मनोचर। तुम्हारे पास इतना तजुर्बा और महारत है कि बेकार नहीं रहोगे। तुम्हारे बकौल तुम्हें लेने के लिए बहुत सारे कारखाने लाइन में लगे हुए हैं, है ना? मेरा मजाक उड़ा रही हो, हंस रही हो तुम? अरे मजाक कर रही हूँ। तुम कितने नाजुक दिल हो गए हो मनोचर। मनोचर बेटा, नाराज मत हो, मजाक कर रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद बेहसास से बात करूंगी। मेरा बेटा 5 चम्मच और लो, कुछ नहीं होगा। अरे अम्मी क्यों खाए ये? हलकान हो गई हूँ मैं इसका 15 किलो वजन कम करते करते। हाँ, 15.5 किलो। और हाँ, एक खुशखबरी भी है। फातिमा फूफी ने फोन करके कहा था कि कल जो है हम बच्ची को देखने आ जाएं। अरे छोड़ो, इन हालात में मुझे इन कामों का कोई हौसला नहीं है। किसी और वक्त पर छोड़ो। बहुत शुक्रिया अम्मी जान, बहुत मजे खाना था, माफ कीजिएगा। मैं जरा आराम करने जाता हूँ। मैं क्या कह ये कौन सा वक्त है इन बातों का? तुमने बच्चे और यतीम खाने की बात शुरू की, देख तो रही हो कि मूड ऑफ है। क्या कहूँ अम्मी? अच्छा, तुम्हें बहजाद को फोन करके कहें कि मनोजर को इतना तंग तो ना करे वो। बहजाद, खाना तैयार है। भूख नहीं है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। तो बदअखलाक क्यों हो गए हो? मैंने अम्मी से बात कर ली है, कल अदालत में जाके तुम्हें अथॉरिटी लेटर दे देंगे। तुम भी यही समझती है कि मुझ में उस कारखाने को चलाने की अहलियत नहीं है? ये कैसी बातें कर रहे हो पागल? मुझे यकीन है कि तुम इस कारखाने को चला सकते हो। आज सुबह मनुचेर से मेरी थोड़ी तू मैं हो गई। बातों बातों में उसने मुझे घर दामाद कह दिया। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में सोचा कि सही कह रहा है। आओ बाहर यहां से चलते हैं, इसी में हम दोनों की इज्जत है। ठीक है, अगर तुम समझते हो कि ये हमारे हक में बेहतर है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बहजाद, खुदा के लिए खुद पर अपना प्रेशर मत डालो। भार जी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्यों नहीं, बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरे लिए ही काफी है। उठो उठो, खाना खाते हैं। आओ ना बहजाद, खाना ठंडा हो गया। This is the non-stop arrival of Bahamas for Nagar 007 from Dusseldorf. अस्सलाम वालेकुम, मैं पहुंच गई हूँ।
अस्सलाम वालेकुम साहिबा। वालेकुम सलाम। तस्लियत अर्ज करता हूँ, खुदा गरी की रहमत करे। शुक्रिया नेमत साहब। کنارت چقدر حال من بهتره از این حالی که این روزا میشه داشت. اگه دنیا هرچی که داشتم گرفت ولی دستتو توی دستم گذاشت. بگو تا کجا میشه هم دست بود تو راهی که بیراه هم پای ماست. تو صبحی که تاریک تر از شبه تو این شب که کابوس رویای ماست. با چشمات پر کن نگاه کن که یه عمر از وقت خاطره. حقیقی ترین لحظه ها ببین که از آرزو هم خیال تره. بگو تا کجا میشه هم دست بود تو راهی که بیراه هم پای ماست. تو صبحی که تاریک تر از شبه تو این شب که کابوس رویای ماست. मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने अपने दिल से वादा किया है, खुदा के लिए मुझे अपने दिल के सामने शर्मिंदा मत करना। अगर फरीद उनकी मुंतजिर हो तो जान लो कि अब वो कभी नहीं आएंगे। अब हम दोनों अकेले हो गए हैं। अजहर भी और अजहरनिया भी। उसी रात जब तुमसे बात कर रहे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। पता नहीं कितने घंटे गुजरे, क्या बताऊं कि मुझ पर क्या क़यामत गुजरी। बहुत शुक्रिया नेमत साहब। कोई बात नहीं मैडम। हमारा इंतजार बहुत सख्त है, बहुत सख्त है कि इंसान उम्मीद के साथ जाए और ना उम्मीद वापस लौट कर आए। जानती हूँ, मैं सदके जाऊं, समझती हूँ। उनके बच्चे उनको अपनी माँ की जवार में दफन करना चाहते थे। मैंने उनका दिल तोड़ना मुनासिब न समझा, उनको तन्हा छोड़कर आ गई। वो तन्हा नहीं है अर्गवान बहन, अभी इसी वक्त हमारे साथ है। नासिर ना ही तो बहुत इसरार किया कि मज़ीद उनके साथ रहूं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती थी। जाहिर है कि नहीं छोड़ सकती थी। हम सबको हमेशा एक साथ रहना चाहिए। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? क्या फायदा,
आप लोग सिवाय दुखियारे होने के और क्या कर सकते थे? मेरा जी चाहता था कि मेरा एल्बम पहले डॉक्टर साहब सुने, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हुआ। सीना भाई, तुमसे एक गुजारिश है। बताओ। अपनी ग्रुप से बात करो, अगर उनका एतराज ना हो तो उस एल्बम को डॉक्टर फरीदुन के नाम से मंसूब कर दो। उनका बहुत जी चाहता था कि इस एल्बम में उनका भी थोड़ा सा हिस्सा हो। जरूर। हुमाओ। हाँ मेरी जान, मैं फरीदुन की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज तुम और सीना भी यहाँ आ जाओ और यहाँ मेरे साथ रहो। तुम्ही ने तो कहा कि हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, क्या करें। थोड़ा सा अपने बेटे का भी तो ख्याल रखिए। मुझे नहीं मालूम था कि मनुचेर के इतने ज्यादा हामी हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आपकी खातिर है, लेकिन एक शर्त पर। कल से आके सिर्फ अपने काम से काम रखेगा और खबरें इधर उधर बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। अभी से कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, कहिएगा आ जाए। हाँ आएंगे वहां पर। फिलहाल तो बाहर की नाइट ड्यूटियां चल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। सुरैया को सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मुझसे कुछ काम तो नहीं है? नहीं, बहुत ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी खुदा। रजब साहब। नेहा साहब हैं? आपने पहले से वक्त लिया हुआ है? नहीं, मैं उनकी पुरानी कोलीग हूँ। आप किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? एक अदालती काम है। अब तो वो वकालत नहीं करते, ये एक तिजारती कंपनी है। जी आप प्लीज उनसे कहें कि मैं आई हूँ, उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आपका नाम? अजरनिया। जी जी आपने कहा क्या? न्या अड़गवा ने आजरनिया। हाँ। देख तो रही हो कैसे शहर में जिंदगी गुजार रहे हैं। धुआं धुआं, हर तरफ धुआं। लगता है मनो धुएं के नीचे दफन हो गए हैं। काश के कम से कम उन पुरानी और खटारा गाड़ियों को जमा कर लेते ताकि साफ सांस ले सकते। कब वापस लौटी? 1 महीना हो गया है। सीना ने बताया कि आप अपने मियाँ के साथ बाहर गई थी, तिजारती सफर पर गई थी या तफरीही? कैसा सफर? फरीदुन के इलाज के लिए गए थे। सच में? अच्छी बात है। उमर रसीदा फर्द के साथ शादी करने में ये मसाइल तो पेश आते हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है? हमारी खुशी के दिन बहुत कम थे। उन्होंने मेरी तवक्को से बहुत पहले मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। तसलियत अर्ज करता हूं। मुझे इस बात का इल्म नहीं था।
देख रहे हैं, बदकिस्मत इंसान हमेशा बदकिस्मती रहता है। बदकिस्मती पर यकीन कर लेना बदकिस्मती से ज्यादा दर्दावर है। अब वक्त आ गया है कि अपने अफकार को बदलो। इंसान के जख्म उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। बेहतर है आप आराम से बिना किसी को बताए उनको बर्दाश्त कर ले। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अल्लाह ताला डॉक्टर दाऊदी को गरीक़े रहमत करे। अच्छे इंसान थे, लेकिन हकीकत यह है कि तल्ख इत्तेफाक आपके लिए एक शीरीन जिंदगी का आगाज हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक गरीब वकील को एक ताकतवर और पैसे वाला इंसान बना दिया है। अब आपके पास ये मौका है कि मेहनत और किसी का एहसान लिए बगैर अपने तमाम आरजुओं तक पहुंच सके, अपने पिछले शौहर behzad की तरह। behzad? हाँ हाँ, अपने चचा की वफात के बाद वो भी काफी मालदार बन गया। देख रही हो, इस खेल में तुम लोग जीत गए और मैं सब कुछ हार बैठा। पहले अपनी बेटी को, जिसे तुम्हारे इसरार पर अपनी मां के पास भेजा और उसके बाद वापस नहीं आई, और फिर अपने काम को, जो तुम्हारी गलती की वजह से मेरे हाथ से निकल गया। मुझे इन वाकयात का अफसोस है। देखिए, आपने कहा एहसान फरूजान मर गए हैं। मैं समझा आपको इल्म होगा। 3-4 महीने पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। नहीं, मुझे इल्म नहीं था। कुछ पता है कैसे फौत हुए? मौत किसी को बता के नहीं आती, उनकी अजल आ गई थी। अच्छा छोड़े, आपने कहा कि मुझसे काम था। हाँ जी हाँ, मुझे मीरास के मुआवलत के मसले में किसी फर्द की जरूरत थी, पर जितना सोचा आपसे बेहतर कोई जहन में नहीं आया। लगता है आप सही नहीं समझी। एक तिजारती ऑफिस है, वकालत का दफ्तर नहीं। आप सही कह रहे हैं, मैं गलत एड्रेस पर आई हूँ। अब चलती हूँ। आज़र नया साहब, आप प्लीज बैठिए। मैंने खाने का ऑर्डर दिया हुआ है। आज दिन का खाना मेरे साथ खाए। काम की भी फिक्र ना करें। अभी भी मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वकालत कर रहे हैं और उनका वकालतनामा बातिल नहीं हुआ है। अजीब, आखिरकार ये हमारे दोस्त डॉक्टर दाऊदी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आज़र नया साहबा, बारी बारी सबको जाना है। पता नहीं कौन पहले जाएगा और कौन बाद में, सिर्फ खुदा जानता है। आप सही कह रहे हैं, हवा बहुत आलूदा है। کدوم خستم کدوم جنون کدوم عشق شاید خیلی از این حرفا دروغه تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه